तो आज हम बात करने वाले हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में। अनड्यू इन्फ्लुएंस का पहले तो ये बताता है अंडर सेक्शन 16 के अंदर आता है। उसके बाद अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंक्लूडेड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस वेयर द रिलेशंस सबसिस्टिंग between the parties are such that one of the parties in a position to dominate the will of the other and that position to obtain unfair advantage of the other in particular and without prejudice to the generally of the foregoing principle, a person is deemed to be in a position to dominate the will of other, where he holds a real or apparent authority over the other, or where he stands in a fiduciary relation to the other, or where he makes a contract with a person whose mental capacity is temporarily or permanently affected by the reason of age, illness, or mentally or bodily distress. Where a person who is in position to dominate the will of the other enters into a contract with him and the transaction appears on the face of it or the evidence adduced the to be unconscionable, the burden of providing the such contract was not to be introduced by undue influence shall lie upon the person in a position to dominate the will of the other. बिल्कुल सही। अनड्यू इन्फ्लुएंस का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि एक ऐसा पर्सन जो दोनों पार्टीज में से एक पार्टी दूसरी पार्टी को डोमिनेट यानी कि दूसरी पार्टी के ऊपर जोर डालने लायक पावर रखती हो। दूसरे पॉइंट में ये कहना चाहता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर दो चीज़ें आती हैं। पहली ये कि अनड्यू इन्फ्लुएंस सिर्फ वही कर सकता है जिसका दूसरे के ऊपर अथॉरिटी है, यानी कि दूसरे के ऊपर हक है, दूसरे के ऊपर जवाबदेही है। दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस उसके ऊपर चलाया जा सकता है जो शायद टेम्पररीली इल हो, परमानेंटली अफेक्टेड हो या तो एज से या इलनेस से। इसका मतलब ये है कि बूढ़े लोग किसी की भी बातों में आ जाते हैं, या भाई एडोलसेंट, मतलब माइनर तो नहीं रहा वो बच्चा, एडोलसेंट हो गया है 18 से ऊपर का, लेकिन वो पहली बार कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कोई काम कर रहा है, तो उससे लोग जैसे ठग लेते हैं। तो भाई बातों से ही तो ठग दें कि भाई तुम मेरे को 1000 रुपये दे दो, मैं ये काम करवा दूंगा। तो ये बिल्कुल वही वाली बात है। जिन लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है उनकी एज या फिर थिंकिंग कैपेबिलिटी को ध्यान रखते हुए, उनके साथ ही अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है। आगे चलते हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस जो होता है वो हो सकता है पेरेंट एंड चाइल्ड के बीच में। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, देयर इज प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस इन द फॉलोइंग केसेस। ये मैं बना नहीं रहा हूँ। अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है पेरेंट और चाइल्ड के बीच में, यानी कि मम्मी पापा, भाई चाइल्ड बड़ा तो हो गया, 18 से बड़ा हो गया, लेकिन मम्मी पापा उसके ऊपर दबाव डाल सकते हैं, असर डाल सकते हैं उसके डिसीजन पे। गार्जियन एंड वार्ड भी वही है। डॉक्टर एंड पेशेंट का ऐसे होता है कि डॉक्टर ने बोला है कि यही दवाई खानी है, तो वो वही दवाई खाएगा। सॉलिसिटर एंड क्लाइंट, इसका मतलब होता है कोई सर्विस प्रोवाइडर अपने क्लाइंट के ऊपर दबाव बना सकता है कि भाई उसे ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स चाहिए ही चाहिए, चाहे उसका जो मतलब क्लाइंट मना कर रहा हो तब भी। पांचवा पॉइंट है ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी। ट्रस्टी वो जो पैसे देता है, बेनिफिशियरी वो जिसको बेनिफिट मिल रहा है। ये लोग भी आपस में अनड्यू इन्फ्लुएंस बना सकते हैं क्योंकि आपस में रिलेटेड है, प्लस एक दूसरे के ऊपर टेम्पररी इन्फ्लुएंस डालने की पावर रखते हैं। अगला है, देयर इज हाउएवर नो प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस इन केस ऑफ रिलेशनशिप लाइक लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट के बीच में कोई भी दबाव इसलिए नहीं बनाया जा सकता क्योंकि अगर लैंडलॉर्ड ने दबाव बनाया तो टेनेंट भाग जाएगा, और टेनेंट तो दबाव बना ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास तो कुछ है ही नहीं। डेटर एंड क्रेडिटर का भी ऐसे ही होता है क्योंकि दोनों ने इक्वल अमाउंट की जो है ट्रांजेक्शन इंटरचेंज कर रखी होती है। डेटर को पैसे दे मिलेंगे या देने हैं, क्रेडिटर को पैसे मिलेंगे या देने हैं, दोनों की इक्वल लाइबिलिटी है, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं बन सकता। हस्बैंड और वाइफ के बीच में तो अनड्यू इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी है ही नहीं। अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं, इसमें आपने पहले देखा होगा, नो कॉन्ट्रैक्ट नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, इनका तो उस वाले केस में आता है क्योंकि इनकी अब लीगली डिफरेंट रिलेशनशिप बन गई है। अब वाइफ हैज़ टू बी प्रदर्शन प्रदर्शन फॉर सच प्रिजम्पशन
इन दीज रिलेशनशिप अनड्यू इन्फ्लुएंस हैज़ टू बी प्रूवन। ये वही बात है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस अगर है तो उसे प्रूव करना पड़ेगा, वरना हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप को तो आप लीगल या मैरिटल रिलेशनशिप के थ्रू समझ सकते हो। इफेक्ट्स ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, हम सीधा एग्जांपल पे आते हैं। ए सन हैज़ फोर्स्ड बीज नेम टू प्रोमिसरी नोट। बीज अंडर थ्रेट of prosecuting A's son obtains a bond from A for the amount for the forged note. If B sues on his bond, the court may set the bond aside. इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि दो भाई ए के बेटे ने बी का नाम लिख दिया और बी अब उसे धमकी दे रहा है कि कोर्ट में ले जाएगा, लेकिन जब अगर वो माइनर है या अगर कोर्ट के अंदर उसने केस भी कर दिया, तो आप देखिए लास्ट लाइन लिखिए था, कोर्ट में सेट द बॉन्ड असाइड, यानी कि कोर्ट जो है बॉन्ड को हटा देगा क्योंकि केस का मैटर ही वो नहीं है। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस बनाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, फालतू का डराया जा रहा है दूसरे वाली पार्टी को, कुछ फैक्ट्स को थोड़ा बहुत छेड़खानी करके। ऐसे ही a money lender advances 100 rupees to B, an agriculturist, by undue influence induces B to execute induces B to execute a bond for 200 rupees with interest at 6% per month. The court may set the bond aside, ordering B to repay 100 with such interest as may just seem. इसका मतलब ये है कि ए जो एक लेनदार है उसने बी से जो है 100 रुपये दिए एग्रीकल्चर काम के लिए, लेकिन उसने उसे बहला फुसला के 200 रुपये का एक बॉन्ड भरवा लिया। तो जब अगर कोर्ट में केस जाता है तो वो उस 100 रुपये की वैल्यू पे ही इंटरेस्ट चार्ज करा हुआ माना जाएगा, 200 पे नहीं माना जाएगा। ये तो बी जो ए ने बी को पैसे दिए वो तो उसको डरा धमका के उसके साथ फालतू की फैक्ट्स चेंज करके मिस रिप्रेजेंट करके चीटिंग कर रहा था।